एग्जाम में पूछ सकता है कि जल संरक्षण से आप क्या समझ सकते हैं। चाहे पेन क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल संरक्षण को कैसे रोक सकते हैं, माने जल संरक्षण को कैसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 3 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ, आपके बिहार बोर्ड में। और देखिए ये क्वेश्चन क्या पता है, ये जो लिखवा रहे हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन कहाँ आ जाए, बिहार बोर्ड में आ जाए। जैसे अभी इसके पहले आप लोगों को पढ़ाए थे कौन सा, शीत युद्ध, दूसरा पढ़ाए कौन, प्रश्न काल, और तीसरा पढ़ा रहे क्वेश्चन कौन, जल संरक्षण। तो कह रहा है कि जल संरक्षण क्या है, तो कह रहा है कि जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत या उसका क्या करना, सही उपयोग करना। माने कह रहा है कि जल संरक्षण को माने जल को हम लोग बचाएंगे कैसे, पानी का क्या करना, बचत करना। माने पानी को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बचाएंगे, ताकि उसका हम लोग सही क्या कर सके, उपयोग कर सकते। माने हम लोग सही जगह पर उसका क्या करें, सिर्फ उपयोग करें। माने उसको जहाँ मान लीजिए कि जहाँ हमको जरूरत पड़ा ना तब जाकर पानी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, नहीं कि बिना फालतू का नहीं। समझ गए ना, ताकि भविष्य में पानी की क्या ना हो, कमी ना हो। जब हम सही जगह पानी का क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे, माने उपयोग करेंगे, जहाँ हमको जरूरत पड़े वहां हम पानी क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो आप उससे जल को बचा रहे हैं कि नहीं, ताकि आने वाले पीढ़ी चाहे आने वाले भविष्य में पानी का क्या हो, कभी कमी ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। वर्षा जल संग्रह, माने जब मान लीजिए कि वर्षा का पानी आया धरती पर तो उसको हम संग्रह करेंगे। संग्रह का मतलब होता है कि इकट्ठा करके रखेंगे एक जगह। तो इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे, छतों पर बड़ा बड़ा क्या करेंगे, टैंक बनाएंगे, जमीन में बड़ा बड़ा क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, ताकि पानी आकर क्या हो, वर्षा का उसी में रुक जाए। रुक जाए कि नहीं। रिसाव रोकना, रिसाव के मतलब मान लीजिए कि कहीं से पानी क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है, तो उसमें उस बहाव को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि पानी उसमें क्या हो जाए, बच जाए। पानी नहीं बच जाए, ताकि वही में रहे, कहीं एक जगह से दूसरे जगह पानी बहकर न जाए, तो रिसाव मत हो। दूसरा, नदियों और क्या जी, तालाबों को साफ रखना चाहिए। माने हम मान लीजिए कि कोई नदी क्या हो चुकी है, पूरी तरह गंदी हो गई, उसमें कचड़ा कूड़ा सब क्या किया गया है, फेंका गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में साफ रखेंगे, ताकि हमको आगे चलकर पानी को क्या कर सके, बचा सके, ताकि हमको वह आगे चलकर पीने के लिए भविष्य में काम आए। नहीं आए किसमें, सिंचाई में, पीने में, अन्य काम करने में, नहीं करने में। यह जीवन के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। बिना पानी अगर नहीं रहेगा धरती पर तो हमसे जीवन जी पाएंगे जी, कभी नहीं जी पाएंगे। जिंदगी में नहीं ऐसा कि हम जी पाएंगे, नहीं ना जी पाएंगे। तो आप लोग समझ गए कि नहीं कि जल संरक्षण को कैसे बचा सकते हैं, कि जल संरक्षण को हम लोग कम से कम उपयोग करके जल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जल संरक्षण को करने के लिए वर्षा को, पानी को एक जगह क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, रिसाव को रोकते हैं। तीसरा नदियों और तालाबों के पानी को क्या करते हैं, साफ रखते हैं, ताकि इससे भी जल संरक्षण क्या हो सके, बच सकते नहीं सकते। दूसरा, यह जीवन के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। पानी नहीं रहेगा तो हम लोग जी पाएंगे जी, कभी नहीं। तो ये हमारे जीवन के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि समानता को परिभाषित करें। समानता के मतलब समान। अब मान लीजिए कि आप किसी दूसरे कास्ट के हैं, आप किसी दूसरे लिंग के हैं, आप किसी दूसरे धर्म के हैं, तो कोचिंग में चाहे ट्यूशन में सब लोग एक बराबर होते हैं कि नहीं, नहीं होते हैं। आप मान लीजिए कि छोट कास्ट के तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आप पैसा दे रहे हैं तो पढ़िए भैया। आपको भी आप में भी संविधान में हक है कि आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये किसी का भी छूट नहीं मिला है। समझ गए ना। तो कह रहे हैं कि समानता का अर्थ है क्या करना, हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। माने समानता का क्या अधिकार है कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं उनको क्या मिले, समान क्या मिले, अधिकार मिले। माने उनका अधिकार है कि मान लीजिए कि किसी लिंग के हैं, मान लीजिए कि आप मुसलमान धर्म के हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, चाहे कोई और धर्म के हैं, उन लोगों को भारत देश का है तो उनको क्या मिलना चाहिए, समान अधिकार मिले, बल्कि अलग बराबर बराबर क्या मिले, सबको अधिकार मिले। समझ गए कि नहीं। और उनको अवसर मिले, नहीं मिल सकता है, अगर जब अधिकार दे दिए तो अवसर भी तो सर दीजिए। चाहे वह किसी भी क्या के, जाति का, धर्म का, लिंग का या का हो, वर्ग का हो, वह किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी क्या हो, लिंग का हो या किसी भी क्या हो, वर्ग का हो, सब लोगों को क्या करना चाहिए, समान अधिकार और समान क्या करना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए।
बल्कि अलग अलग नहीं करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए। सब लोग तो एक बराबर है। समानता लोकतंत्र का क्या है, मुख्य आधार है। अगर किसी जनता के पास समानता की भावना नहीं रहेगी तो हमारे देश का लोकतंत्र क्या कर सकता है, नहीं चल सकता। सही से चल पाएगा जी, नहीं चल पाएगा। जिससे समाज में क्या होता है, भेदभाव समाप्त होता है। अगर सब लोगों में लोकतंत्र अच्छा से चल रहा है तो सब लोग क्या कर सकते हैं, इससे समाज में भेदभाव क्या हो सकता है, हट सकता है, मैंने समाप्त हो सकता है। नहीं समाप्त हो सकता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए।